आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का ममता पर सीधा हमला, बोले चुनाव बाद अकेले रह जाएंगी दीदी। हरियाणा में ड्राम में टुकड़ों में मिला महिला का शव, हत्या के बाद फुर्सत से छिपाए टुकड़े, ढक्कन खोला तो दहल गया दिल। गाजीपुर बॉर्डर में किसानों ने खुद लगा दी बैरिकेडिंग ताकि दूर रहे हिंसा फैलाने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई उदाहरण बनी है, वैसे ही हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। 1 फरवरी से पूरी तरह से खुल जाएगा सिनेमा घर, सरकार से मिली अनुमति। पॉक्सो एक्ट पर अटपटे फैसले देने वाली जज की मुश्किलें बढ़ी, खतरे में पड़ी नौकरी। ब्रिटेन को भुगतना पड़ सकता है एस्ट्राजेनेका और यूरोपीय संघ के बीच हुए विवाद का खामियाजा। पाकिस्तान आर्मी जनरल ने कबूला सच, बलूच आंदोलन को कुचलने में चीन की बताई अहम भूमिका। सिद्धार्थ से गुपचुप मिलने पहुंची कियारा आडवाणी तो दरवाजे पर मिल गए फोटोग्राफर, हैरान हुए एक्ट्रेस। इयान चेपल ने बताया कि भारत व इंग्लैंड में से कौन जीतेगा टेस्ट सीरीज। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने रविवार को हावड़ा में एक रैली को संबोधित किया। शाह ने लोगों को आभासी रैली के जरिए संबोधित किया। रैली के दौरान दोनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि ममता को जय श्री राम से बैर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने वाली है। वहीं शाह ने कहा कि जिस तरह से नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, उसे चुनाव बाद दीदी अकेली रह जाएगी। उन्होंने कहा कि ममता राज्य को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गई है। ईरानी के साथ मंच पर टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रवीण घोषल, रथिन चक्रवर्ती और रुद्र नील, भाजपा सांसद घोष, दिलीप घोष और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित मकान नंबर 864 की छत पर रखे ड्रम में टुकड़ों में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्यारे ने शव के कई टुकड़े कर उसे पॉलीथीन में भर रखा था। घटना शनिवार की है। मकान मालिक की बेटी ने छत पर दुर्गंध होने पर पिता को इसकी जानकारी दी। मकान मालिक ने ड्रम खोलकर देखा तो उनका दिल दहल गया। थाना शहर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चावला कॉलोनी स्थित मकान नंबर 864 निवासी विमला शर्मा ने बताया कि उनके घर की छत पर कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी। शुक्रवार देर शाम उनकी बेटी छत पर कपड़े सुखाने गई तो दुर्गंध काफी बढ़ चुकी थी। बेटी ने इसके बारे में अपने पिता भूपेंद्र शर्मा को बताया। शनिवार को भूपेंद्र ने दुर्गंध की वजह जानने के लिए छत पर रखे लोहे के ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर से तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने ड्रम को साइड में धकेला तो उसमें से कबाड़ के साथ साथ काले रंग की पॉलीथीन में शव होने का पता चला। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 65 दिन से किसानों की धरना जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पंचायतों का दौर जारी है। वहीं भाकियू नेता राकेश टिकैत के भावुक वीडियो के वायरल होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बरती है। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। इसके साथ ही नुकीले तार भी लगाए हैं। नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2021 की पहली मन की बात की। मन की बात पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कई मुद्दों पर विचार साझा किए। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। पीएम मोदी ने इस बारे में कहा, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को करीब 1 साल पूरा हो गया। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई उदाहरण बनी है, वैसे ही हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था, जिससे सिनेमा घर संचालकों को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब खबर है कि सिनेमा घरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।
साथ ही सिनेमा हॉल में कोविड-19 संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। 200 के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा जिससे एकदम से भीड़ ना हो। पॉक्सो एक्ट के फैसलों को लेकर चर्चा में आई जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी है। असल में जस्टिस पुष्पा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फैसला लिया है। कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा की परमानेंट जज की पुष्टि के होल्ड पर डाल दिया है। उनके पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों पर यौन हमले पर उनके विवादास्पद फैसलों को देखते हुए कॉलेजियम ने ये कदम उठाया है। जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की नौकरी पर फिलहाल तलवार लटक रही है। 12 फरवरी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अगर उनके कार्यकाल का विस्तार करने का फैसला नहीं किया जाएगा तो वह जज नहीं रह जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के नेतृत्व में एससी कॉलेजियम का ये फैसला लेना है। कोरोना महामारी से जूझते ब्रिटेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इसकी वजह है यूरोपीय संघ का कोविड-19 की वैक्सीन के निर्यात को लेकर किया गया एक फैसला। दरअसल यूरोपीय संघ कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात को लेकर नियमों को पहले से अधिक कड़ा कर दिया है। इस नए फैसले से वो सभी देश प्रभावित हो सकते हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने चीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक सनसनीखेज खुलासे में पाकिस्तान सेना के एक जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में बलूच आज़ादी आंदोलन को कुचलने में चीन की भूमिका है। उन्होंने कहा कि चीन ने उन्हें बलूच लोगों द्वारा आज़ादी के आंदोलन को समाप्त करने के लिए 6 महीने का काम दिया है। बांग्लादेश के एक मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक जनरल के बयान के अनुसार चीन ने बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए मुझे यहां तैनात किया है और मुझे 6 महीने की समय सीमा दी गई है। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की सिद्धार्थ मल्होत्रा संग रिलेशनशिप को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती है। हालांकि दोनों की ओर से कभी इस संबंध में औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन शनिवार को एक अजीब वाकया हुआ जब कियारा आडवाणी मुंबई के बांद्रा स्थित सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर उनसे मुलाकात करने पहुंची और वहां फोटोग्राफर्स मिल गए। उन्हें देखते ही पपराजी तस्वीरें क्लिक करने लगे। इस पर कियारा आडवाणी हैरान रह गई। कार की पिछली सीट पर बैठी कियारा ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप और ट्राउजर पहन रखा था। चेहरे पर मास्क लगाए हुए कियारा आडवाणी तस्वीर खींचे जाने से हैरान थी। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 5 फरवरी से चेन्नई में होगा। इस टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इयान चेपल ने बताया कि इस सीरीज में कौन सी टीम उनकी फेवरेट है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया उनके फेवरेट के तौर पर इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की पेस अटैक काफी शानदार है और इसमें गहराई है, जबकि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर मेहमान टीम के मुकाबले ज्यादा निरंतर है। चेपल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम की बल्लेबाजी विराट कोहली के आने से और मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि कंगारू टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम जीत के लिए मेरे फेवरेट के तौर पर उतरेगी, जिसमें तमाम कठिनाइयों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था। अगर आप भारतीय टीम में विराट कोहली का नाम जोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस टीम ने अचानक ही बुलेट प्रूफ लापता ओढ़ लिया है।